नमस्कार दोस्तों। बीपी, शुगर, सर दर्द का रहना, एलर्जी, थायराइड, दमा, कब्ज, किडनी, लीवर, पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी बीमारी यदि आपको है और आप सथुल शरीर से आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहते तो केवल बैठे बैठे प्राणायाम कीजिए और आप इस प्राणायाम से इन सभी रोगों का निवारण पा सकते हैं। योगा अभ्यास करने का तरीका सही हो तो उसके लाभ की गति तेज हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको प्राणायाम सिखा रहा हूं हर रोज। उसके करने के तरीके को सीखिए। आवश्यकता यह नहीं कि आप कितने समय और कितनी देर तक योगा अभ्यास करते हैं। आवश्यकता यह है कि आप उसको सही तरीके से करें। सही तरीके से करते हैं तो उसके लाभ देने की गति है वो तेज हो जाती है। योगा अभ्यास 99% प्रैक्टिकल है, 1% सिद्धांत है। योगा अभ्यास करने से लाभ मिलेगा, सुनने से नहीं मिलेगा। प्राणायाम एक अपने आप को अनुभव करने का विज्ञान है। जो तरीका है प्राणायाम करवाने का वो यह है कि मैं अनुभव कराता हूं आपको। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो कि इस अभ्यास से आपको यहाँ इन अंगों पर अनुभव कीजिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो मेरे साथ साथ प्रत्येक प्राणायाम को कीजिए और तुरंत उसके लाभ को अनुभव कीजिए। यदि आप करेंगे नहीं तो अनुभव नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक कीजिए। रोगी है तो वो ठीक हो जाएगा, निरोगी है तो वो और स्वस्थ रहेगा। शुरू करते हैं कपालभाति का अभ्यास। तो दोस्तों, सीखते हैं कपालभाति अभ्यास को क्यों करते हैं। कपालभाति हमारी नासिकाओं को साफ करता है। नासिका के अंदर एक श्लेष्मा नाम की झिल्ली है, उस झिल्ली से धूल मिट्टी कण हटाने का कार्य करता है। जब उससे धूल मिट्टी कण हट जाता है तो वो श्लेष्मा नाम की झिल्ली हमारे शरीर को वाष्प नमी देकर ऑक्सीजन भेजती है। वरना जो हवा का जो गुण है वो तो सुखाना है, वो सुखाती है। इसीलिए नहीं सुखाती हमारे फेफड़े को कि वो नमी युक्त ऑक्सीजन अंदर जा रही है। तो इसलिए सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास कीजिए कि वो हमारी नासिकाओं को साफ कर दे। इसमें लगातार पेट का झटका अंदर जाता है, श्वास बाहर निकाला जाता है, श्वास लिया नहीं जाता। आपको खुद को अनुभव भी नहीं होना चाहिए कि आपने श्वास लिया। यदि आपको अनुभव हो गया तो आपने यह अभ्यास गलत किया है। आज प्राणायाम सेशन का तीसरा दिन है तो हम इसके 100 स्ट्रोक लगाएंगे। मेरे साथ साथ कीजिए। कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन तो सीधी ही रहनी चाहिए प्राणायाम के सेशन में। क्यों? क्योंकि जब छाती का खुलापन रहता है तो श्वास का आना और जाना ज्यादा होता है। जब श्वास ऑक्सीजन अंदर जाती है तो शरीर ऊर्जावान होता है। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रख सकते हैं तो बंद रख के कीजिए। बंद रहेंगी तो आप अंदर के शरीर से जुड़ पाएंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। और यदि साथ साथ गिन सकते हैं अपने स्ट्रोक को तो गिन लीजिए, वरना जैसा निर्देश मिले उस प्रकार करते रहिए। अपने आप आगे आपको श्वास लेने के लिए बोल दिया जाएगा कि अब आपका अभ्यास समाप्त हो रहा है, लंबा श्वास लीजिए। कमर गर्दन सीधी, अभ्यास आरंभ।
एक लंबा श्वास लीजिए। इस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर धीरे धीरे बाहर जाते श्वास के साथ अपनी नासिकाओं को महसूस कीजिए। उन नासिकाओं में कितना खुलापन, श्वास का आना जाना कितना आरामदायक, श्वास नली खुली हुई, फेफड़ों में हल्कापन, छाती को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने पेट को भी अनुभव कीजिए। उनके ऑर्गन्स में क्या प्रभाव डाला कपालभाति के अभ्यास ने, अपने आप से प्रश्न कीजिए। तभी तो पता चलेगा कि आपने जो अभ्यास किया उससे शरीर पर प्रभाव क्या पड़ा। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक विज्ञान है। इसका जब हम श्वासों के साथ जुड़ते हुए अभ्यास करते हैं तो ये लाभ की गति को तेज कर देता है। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो ये था दोस्तों कपालभाति का अभ्यास। इसके बाद अनुभव अवश्य करें अपने आप को, तो लाभ अच्छा मिलेगा। मन प्रसन्न हो जाता है जब उस लाभ को हम खुद देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं बंद आंखों से। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए कि जो जानकारी दे रहे हैं वो आपको लाभ दे रही है। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, एक पावरफुल प्राणायाम जिससे वात पित्त कफ तीनों दोषों को ठीक कर सकते हो आप। उसको करने के बाद अपने आप को अनुभव अवश्य किया करो। भस्त्रिका प्राणायाम एक श्वास लेने की यौगिक तकनीक है जिसमें समान गति से श्वास लिया जाता है, वह समान ही गति से श्वास खाली कर दिया जाता है। उसको आप हाथों के सहारे करते हैं तो वो और अच्छे से हो जाता है आपसे और उसका लाभ भी अच्छा अनुभव होता है। तो मेरे साथ साथ कीजिए अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। आपके शरीर की जैसी क्षमता है उसी गति से श्वास लीजिए और उसी ही गति से श्वास को निकाल दीजिए। तीसरा दिन 3 राउंड करेंगे। एक राउंड में 30 बार श्वास लेंगे और 30 बार ही श्वास खाली कर देंगे। हाथ ऊपर लेकर जाते वक्त श्वास लेंगे और नीचे लेकर आते वक्त श्वास खाली कर देंगे। हाथों के सहारे से करेंगे। अनुभव कराऊंगा आपको, कीजिए आप मेरे साथ साथ। योगाभ्यास प्रैक्टिकल है, 1% सिद्धांत है, 99% तो प्रैक्टिकल ही है। आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य अनुभव कराऊंगा। मेरे साथ साथ कीजिए। कमर गर्दन सीधी, अभ्यास शुरू उससे पहले एक बार श्वास ले लिया करो लंबा। आराम, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा न बिगड़े। एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोक दीजिए। बाहर जाती श्वास के साथ मस्तिष्क में हल्कापन, शरीर शिथिल बैठा हुआ महसूस होता हुआ, कमर गर्दन सीधी, शरीर की एक पिरामिड स्थिति,
पीठ वाले भाग में कंधों के आसपास रक्त संचार का प्रभाव, चींटियों जैसे चलने का अनुभव, श्वास बिल्कुल सामान्य, दूर तक फैली हुई असीम शांति, कोई आवाज नहीं जो आपकी एकाग्रता को भंग कर रही है, शांति ही शांति। एक बार फिर से इसी अभ्यास का दूसरा राउंड आरंभ। एक लंबा श्वास, फिर अपने शरीर के साथ जुड़ते हुए शरीर की क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। होल्ड करने के बाद वो बाहर जाता श्वास आपके शरीर को क्या अनुभव करा रहा है कीजिए, उस पर संपूर्ण एकाग्रता लगाइए, उसको लगातार देखिए। कमर गर्दन सीधी, मस्तिष्क में रक्त संचार, नासिकाएं छाती खुली हुई, श्वास का आना जाना कितना आरामदायक। यही तो प्राणायाम का अभ्यास रिजल्ट दे रहा है। तीसरा राउंड आरंभ। लंबा श्वास, उस लंबे श्वास को लेकर शरीर पर छोड़ दीजिए कि वो अब कैसे श्वास को खाली कर रहा है, कैसे अगली श्वास ले रहा है, उसको अनुभव कीजिए। संपूर्ण शरीर में ऊर्जा, हल्का लगता हुआ शरीर, पेट, छाती, नासिकाएं हल्की, मस्तिष्क हल्का, मन की चंचलता में विराम। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अभ्यास कीजिए दोस्तों और फिर अनुभव कीजिए, तभी प्राणायाम लाभ देगा, तभी योग लाभ देगा। यदि आपने अनुभव नहीं किया तो इसका मतलब आपने योगाभ्यास बेहोशी से किया है, सजगता पूर्वक नहीं किया। और योग श्वासों की सजगता के साथ किया जाता है। तो इसलिए योगाभ्यास के जिस भी अंग का आप अभ्यास करना चाहते हैं उसको श्वासों की सजगता के साथ कीजिए, वो रिजल्ट अवश्य देता है। शरीर को निरोग पथ पर लेकर जाने वाला एकमात्र आपके पास विकल्प है योगाभ्यास। योगाभ्यास को कीजिए, योग को अपनाइए। कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए कि आपको कितना लाभ मिल रहा है, कैसी लग रही है ये जानकारी। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम में जो सबसे पहली जो गलती कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि जितनी देर में हम श्वास लेते हैं उससे कम देर में श्वास निकाल देते हैं या उसके बराबर मात्रा में श्वास निकाल देते हैं। नहीं, ये गलत है।
जो आपने ऑक्सीजन ली वो अंदर जाकर बदली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और उस गैस को यदि आपने बाहर नहीं निकाला तो शरीर के अंदर एक विजातीय तत्व रह गया, और वो विजातीय तत्व आपके रोगों का कारण बनता है। तो इसलिए जितने समय में आप श्वास लेते हैं उससे ज्यादा समय में श्वास को खाली कीजिए, तभी लाभ मिलेगा। तो मेरे साथ साथ कीजिए अनुलोम विलोम के अभ्यास को। आज 5 राउंड करेंगे। कमर गर्दन सीधी, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा, हाथ का जब भी नासिका पे प्रयोग हो तो नासाग्र मुद्रा बनाए। कोहनी बिल्कुल कंधे के नीचे रही, ये उठी हुई नहीं रही। उठी हुई रहेगी तो आपको दर्द महसूस होने लग जाएगा, फिर आप अभ्यास को अपने आप विराम दे देंगे। तो इसलिए ये सामान्य स्थिति में अंगूठे से राइट नासिका बंद, उंगली से लेफ्ट नासिका बंद। अभ्यास आरंभ। 5 राउंड। लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से खाली कर दिया, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से खाली कर दिया, 1 राउंड हो गया। इसी प्रकार 5 राउंड का अभ्यास कीजिए। राइट से वापिस। अनुलोम विलोम का अभ्यास हमारी रक्त नलिकाओं को शुद्ध करता है, उनमें आए हुए अवरोध को हटाकर शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है, और उस रक्त के जरिए हमारी प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जिससे ये शरीर
निरोग होने लग जाता है। अनुलोम विलोम का अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान करता है। ये शरीर को ऊर्जा ज्यादा देता है, जिससे शरीर का प्रत्येक ऑर्गन्स ज्यादा एक्टिव हो जाता है और शरीर निरोग होने लग जाता है। तो इसका मेरे बताए हुए तरीके से अभ्यास कीजिए और लाभ अनुभव लीजिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारे थायराइड व पैराथायराइड ग्रंथियों पर सीधा लाभ देता है। वहां से मल को हटाने का कार्य करता है, उनको शुद्ध ऑक्सीजन देता है। कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लीजिए। गलतियां क्या करते हैं कि जब श्वास बाहर निकालते हैं तब कंठ का संकुचन करते हैं और तब ध्वनि करते हैं, वो गलत है। अभ्यास आरंभ। फिर धीरे धीरे उस श्वास को बाहर खाली कर दीजिए। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। धीरे धीरे रिलैक्स। 3 राउंड का अभ्यास किया। कंठ में आपने अनुभव किया होगा कि वहां हल्की सी खराश उत्पन्न हुई, कि खांसी जैसा चलने का अनुभव हुआ होगा। और खांसी चल रही है तो भी ठीक है, क्योंकि वहां कंठ में उसने मल को हटाने का कार्य किया। वहां खराश सी उत्पन्न हुई है, वो खराश ही आपके मल को हटाने का अनुभव है। तो इसका अभ्यास कीजिए और अपने थायराइड को ठीक कीजिए। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास। ब्राह्मरी प्राणायाम सीधा मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। वो नीचे से ऊपर की तरफ वाइब्रेशन देता है और वो वाइब्रेशन वहां रक्त संचार को बढ़ाने का कार्य करता है और जिससे मस्तिष्क हल्का हो जाता है। अनुभव कीजिए। 5 राउंड। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, नीचे से ऊपर की तरफ वाइब्रेशन जाते हुए अनुभव कीजिए। इसका अभ्यास षणमुखी मुद्रा में किया जाता है, लेकिन जब षणमुखी मुद्रा आप लगाते हैं तो आपके हाथ दुखने लग जाते हैं, तब आप इसका अभ्यास नहीं करते। तो इसलिए इसको बिना षणमुखी मुद्रा के कीजिए, सामान्य स्थिति में बैठे हुए, तो भी आपको अभ्यास ये लाभ ज्यादा देगा। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास लीजिए और भंवरे की गुंजन करते हुए उस श्वास को बाहर निकाल दीजिए। आराम।
जो अभ्यास के दौरान जो वाइब्रेशन अनुभव हो रहा था, उसी वाइब्रेशन को अनुभव करने का प्रयास बंद आंखों से, कि उस मस्तिष्क में, उस सिर वाले भाग में क्या अनुभव है, अपने आप को अनुभव कीजिए। जुड़िए अपने शरीर से, अनुभव कीजिए कितनी शांति, बिल्कुल रिलैक्स शांत वातावरण, स्थिरता पूर्वक बैठा हुआ शरीर, ऊर्जावान, रिलैक्स। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके स्वास्थ्य में लाभ देने में बहुत ही योगदान देगी। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिए कि वो भी इसको देखकर अभ्यास करें और अपना स्वास्थ्य लाभ लें। राम राम, राधे राधे।